बच्चों आज मैं स्टार्ट करूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में और मैथ की जितनी भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक भी हम मैथ पढ़ेंगे उसमें सब में ये काम आता है। ठीक है, इसका नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे फैक्टर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। क्या फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? देखो देखो इससे पहले एलसीएम हमने पढ़ा था, तो एलसीएम में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें हम मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। और यहां पर हम बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर का मीन्स क्या होता है? उसके टुकड़े करना। फैक्टर का मीन्स क्या होता है? उसके टुकड़े करना, या फिर उसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल हम अच्छे से समझेंगे, फाइंड फैक्टर ऑफ 20 छोड़ो 12, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। 12 का हमें फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर का मीन्स ये 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों बताओ ये 12 के फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12 क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे, देखो 1 से डिवाइड हो जाता है 12, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, ऐसे ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब देखो हम 12 का आधा 6 होता है। अब इस 6 के बाद अब कोई भी नंबर नहीं है, जैसे हम आधे पे पहुंचते हैं वो नंबर वही वही रुक जाता है। अब 6 के बाद डायरेक्ट ये 12 ही आएगा जिससे ये डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 12 एंड मैं ले लेता हूं नेक्स्ट 24। 24 के कितने फैक्टर होंगे? ऐसे ही फैक्टर ऑफ 24। बताओ बच्चों 24 के कितने हो जाएंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगा 24, 2 से भी हो जाएगा, 3 8 जा 24, 4 6 जा, 6 4 जा, और 8 3 जा, और 8 3 जा के बाद 12। क्लियर हो गया बच्चों? अब 12 के बाद क्या आएगा? 24 के आधे पे पहुंच गए हम। 12 के बाद डायरेक्ट अब क्या आएगा? 24। ये इसके क्या हो जाएंगे बच्चों? फैक्टर। समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मीन्स होता है उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और एलसीएम मल्टीपल का मतलब होता है उसमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, अब हम एचसीएफ को एक क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24। ठीक है, देखो अब पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 12 के फैक्टर। फैक्टर ऑफ 12 क्या बन जाएंगे बेटा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से, 4 6। अब 12 का आधा आ गया 6, इसका मतलब ये 12 से ही होगा। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 24 देख लेंगे किससे डिवाइड होगा? 2 1 2 3 4 6 8 12। अब ये आधे पर पहुंच गया तो 12 के बाद डायरेक्ट अब 24 आएगा। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ 12, 24, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 2 3 4, और क्या आ रहा है? 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 6 भी आ रहा है इसका। तो इसमें हमारा जो हाईएस्ट कॉमन आएगा तो वो क्या क्या आ रहा है बेटा? ये सब हमारे कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर बच्चों क्या होते हैं? 1 2 3
4 6, अब आधे पर पहुंच गए, 6 के बाद क्या आ जाएगा 12। ऐसे 24 के फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12। अब 24 का आधा आ गया 12, अब 12 के बाद क्या आ जाएगा 24। मीन्स ये इन नंबर से डिवाइड हो सकता है 24। ऐसे 1 2 3 4 6 12 से ये 12 भी डिवाइड हो सकता है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मतलब सबसे बड़े से बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है इसमें, इसका 12 जो है, और इसका इसमें भी 12 है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से हम ये देखते हैं सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है, वही हमारा आंसर। अब एचसीएफ को देखेंगे, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको हम प्राइम फैक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल लिया है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे प्राइम फैक्टर 144 के और 198 के। ठीक है, देखो लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। ऐसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 36। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है बच्चों, ऐसी लास्ट में इसमें 8 आ रहा तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 1 1। अब 11 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर होता है, तो 11 बन जा 11। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इन दोनों के हमने क्या निकाल दिए, प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो देखो 144 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके फैक्टर मैंने लिख लिए, ऐसे ही 198 के लिख लेंगे हम। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों बताओ, अब इसमें हम ये देखेंगे हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो इसमें 2 कितने आ रहे हैं, कॉमन क्या आ रहा है, 1 2, इधर भी 1 2 है, इधर 2 3 है, तो इधर भी 2 3 है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 144, 198 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 इंटू 3, और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 9 जा। अब इसको हम एक और एग्जांपल से अच्छे समझेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो फाइंड एचसीएफ ऑफ 144 180 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखो 144 कर दो प्राइम फैक्टर, ऐसे ही 180 के प्राइम फैक्टर, ऐसे ही 192 के प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों, देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से, फिर 2 से ये, फिर 2 से ये, फिर 3 से 3, फिर 3 से ये 1। अब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा, फिर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये लास्ट में 0 आएगी जब तक ये 2 से डिवाइड ही होता रहेगा। 2 से ये 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा। अब 5 और 4 क्या होता है, 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जब सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो 5 और 4 9, इसका मतलब 3 से, फिर 3 से हो जाएगा ये, 3 से 5 टाइम, फिर 5 से हो जाएगा ये 1 टाइम। ठीक है, अब फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा और 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। हमने ये क्या निकाल दिया, सबके प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको एक साइड में लिख लेंगे, जिससे हमें कॉमन पता चल जाए। 144 180
और 192। ठीक है, 144 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 है तो ये क्या बन जाएगा, इंटू 3 इंटू 3। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसमें बच्चों क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। ठीक है बच्चों, इन सबको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2। देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2, इसका मतलब ये छोटा वाला नंबर यही है, यही सब में कॉमन आएगा। तो इसमें से भी 2 ले लेंगे, इसमें से भी 2 ले लेंगे और इसमें से भी 2 ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, HCF ऑफ 144, 180 और 192 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2। और क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 इसमें आ रहे हैं, 2 3 इसमें आ रहे हैं, इसमें एक 3 आ रहा है, इसका मतलब एक एक 3 ले लो इंटू 3। अब और कुछ कॉमन आ रहा है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12। यही इसका आंसर। अब बच्चे इसका हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे एलसीएम में 2 होते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, ऐसे ही एलसीएम में 2 होते थे, ऐसे ही एचसीएफ में 2 होंगे। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी पढ़ लिया, अब किसका आएगा, डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो डिवीजन मेथड इसको मैं एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। देखो फाइंड एचसीएफ ऑफ 161 एंड 345। देखो इनको डिवाइड करते कैसे हैं, जो छोटा नंबर होता है उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं, जो छोटा वाला नंबर होगा उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे। सर इतने 161 की टेबल किसको आती है सर, बिल्कुल सही बात है, किसी को नहीं आती है। पर क्या हम 161 को 160 मान सकते हैं, 160 मान लो। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, 160, और 160 को हम क्या मान लेते हैं, 160 को क्या मान लेंगे, 16। और इसको क्या मान लेंगे, 345 को हम क्या मान लेंगे बच्चों, इसको मान लेते हैं लगभग 350, और इसको मान लेते हैं हम लगभग 16। अब देखो बेटा, मतलब 160 और 350, 350 मतलब इसको क्या मान लेंगे, 35 मान ले, 350 को हम 35 मान सकते हैं। लो भैया 350 को हम क्या मान सकते हैं, 35। अब 16 से 35 में डिवाइड दे दो, 16 से किस में दे दो, 35 में। तो 16 टू जा 35 होता है, 16 टू जा 35, सॉरी 16 टू जा 32। अब देखो जो 32 होगा वो 35 से तो छोटा है, और 16 3 जा 48, इसका मतलब वो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 2 टाइम जा सकता है। इससे हमें क्या मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। अब 2 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 बन जा 2 और 1 3, 322। अब माइनस कर दो बेटा 3 और 2। अब देखो, अब जो भी रिमाइंडर हमारा आता है उसमें इस वाले नंबर को यहां पे रख के उससे डिवाइड दे देंगे। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये। अब 23 से 161 में देंगे, तो इसको 20 मान लो, इसको 160 मान लो, तो 2 8 जा 16, 8 टाइम जा सकता है, 8 टाइम जा सकता है, 2 8 जा 16, 3 8 नहीं जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 और 2, इसका मतलब ये डिवाइड हो गया। तो यही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, HCF। तो HCF ऑफ 161, 345, इसका क्या बन जाएगा बच्चों, 23। जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, इसका अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, 2 से ज्यादा नंबर ले लिए। तो हमने क्या बताया था, सबसे छोटे वाले नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 136 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, बोलो, सॉरी 136 से 170 को डिवाइड करेंगे। तो 136 से 1 टाइम ही जाएगा, तो 136, 10 में 6 जाएंगे तो 4, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब जो भी रिमाइंडर आता है उसको ऐसे ही रख के इस नंबर को दोबारा से यहां पे लिख देते हैं। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं 30 और इसको मान लेता हूं 140। तो 30 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जा सकता है, तो यहाँ पे 4 टाइम लिख दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13।
तो ये इन दोनों का HCF हो गया। ये क्या हो गया बेटा, HCF ऑफ 136 कॉमा 170 कितना बन जाएगा बेटा, 34। बट ये तो इन दो नंबर का है, बट हमें क्या चाहिए, ये और तीसरे नंबर का भी चाहिए। तो जो भी हमारा HCF आता है उससे इस थर्ड नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो 34 से अब क्या होगा बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 34 को मैंने 30 मान लिया और इसको 260 मान लिया। तो 3 8 जा कितना होता है, 24, मतलब 240 होता है। तो 8 टाइम दे के देख लेते हैं। तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 24 और 3 27। इसका मतलब ये तो आगे निकल गया। तो ये 7 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 टाइम 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 2 23। 15 में से 8 जाएंगे तो 7, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब बच्चों इस नंबर को दोबारा यहां पे नोट करेंगे। 17 2 जा 34। तो ये हमारा हो गया HCF। तो अब हम क्या लिख देंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, HCF। लास्ट जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 136, 170 एंड 255 कितना बन जाएगा बताओ, 70। यही हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर को छोटे नंबर से उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड देते हैं। जब दोनों का जो HCF आता है उससे तीसरे वाले नंबर को डिवाइड देते हैं। अगर इसमें 4 नंबर होते फिर इन दोनों का HCF आता उससे उससे डिवाइड देते। ऐसे करके हम बोल देते थे फिर कि ये इन सब का क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। क्लियर।